ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन है वो है ऑर्गेनिक प्लस एड्स। ये ऑर्गेनिक और एड्स दो पार्ट्स में हमने क्यों डिवाइड करा है? देखो, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना है गूगल में एसईओ। बोल बोल बता। हाँ हाँ। मंथली वाली मंथली रिपोर्ट चाहिए खाली, मंथली रिपोर्ट हाँ चाहिए। मतलब कोई एक वाली की अटेंडेंस और मिली नहीं, क्या करें? है कोई एक वाला बैच नहीं है, पहला बैच है, उसकी अटेंडेंस नहीं है, सब वही नहीं है। और उसकी बाकी एक बार चेक कर लेंगे, वहाँ पर होगी ना प्रिंट आउट में, देख लेंगे एक बार। ओके। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो वेब पेज है उसको रैंक करवाना। हमें अपने वेब पेज की प्रमोशन करनी है, हमें अपने वेब पेज को गूगल में रैंक कराना है। हमें क्या करना है, हमें प्रमोशन करनी है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि गूगल में हम इस तरीके का एसईओ करें जिससे हमारे वेब पेज की प्रमोशन हो, अवेयरनेस हो और हमारे वेब पेज की रीच आए, हमारे वेब पेज को कंसीडर किया जाए। ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमें परफॉर्म करवानी है। अब इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारा जो वेब पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विजिबल हो। अब विजिबल करने के लिए, रैंकिंग के लिए, एक तो हमारे पास जो सोर्स होते हैं वो तो होती है वेबसाइट, जैसे कि हमने कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई उसके थ्रू। सेकंड सोर्स होता है हमारा ईमेल, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम ये देख चुके हैं। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो होता है आपका सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे मैं फेसबुक की बात करूं, अगर मैं ट्विटर की बात करता हूं, फेसबुक है, ट्विटर है, आपका लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। तो ये जो टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें अगर आप देखोगे तो मिलियन ऑफ यूज़र्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर हम मान लो इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऐड को रन करते हैं या फिर अपने बैनर को शो करते हैं, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, तो अब आप ये देखो कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन मिनट्स में कितने सारे यूज़र्स जो हैं वो हमारे उस ऐड को, हमारे बैनर को, हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को विजिबल करेंगे। लेकिन अगर यही काम मान लो मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू करना हो, अगर मैं ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर मान लो मैंने कोई बैनर लगा दिया है रोड पे, अब उस बैनर को कितने यूज़र्स देखेंगे एक दिन में? 100 लोग देख लेंगे, 200 देखेंगे, 500 देखेंगे, 1000 देख लेंगे, इससे ज़्यादा लोग उसको नहीं देखेंगे। अगर मान लो मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमम 2000 लोगों ने, पर्सनस ने मेरे ऑफलाइन मार्केटिंग में मेरे बैनर को रीड किया, ठीक है। अब उसको रीड तो किया, लेकिन उसमें ये नहीं पता कि जो ऑडियंस है, जो यूज़र हैं जिन्होंने मेरे बैनर को वॉच किया है, क्या उनको उस बैनर पे जो प्रोडक्ट है उसकी नीड है, ये भी नहीं पता। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग से बेनिफिट क्या मिलता है? ऑनलाइन मार्केटिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक रीच कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक हम पहुंच सकते हैं विद इन 1 घंटे में, 2 घंटे में या एक दिन में। हमारी जो ऑडियंस होती है, हमारी जो ऑडियंस है वो कैसी ऑडियंस होती है? वो टारगेटेड ऑडियंस होती है, फोकस्ड ऑडियंस होती है। फोकस्ड ऑडियंस का क्या मतलब होता है? वो ऑडियंस जिसको हमने फोकस किया कि भाई ये ऑडियंस जो है ये इस प्रोडक्ट को यूज़ करती है, जिसका हम बैनर रन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ऑफलाइन मार्केटिंग में। ऑफलाइन मार्केटिंग में एक तो रीच बहुत कम है, दूसरा जो ऑडियंस है वो अननोन है। ऑडियंस जो होती है वो यहाँ पे अननोन ऑडियंस होती है, अननोन ऑडियंस है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस है वो नोन ऑडियंस है। हमें पता है कि हम किस ऑडियंस को अपने ऐड को, अपने बैनर को शो करा रहे हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है।
और ऑनलाइन मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, वो कौन सा है? वो है सोशल मीडिया। तो इसीलिए आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सोशल मीडिया में, कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स में हम किस तरीके से ऐड रन करेंगे, किस तरीके से हम ऐड को क्रिएट करते हैं, कितने पैसे हम लगाएंगे ऐड के लिए, हमारा बजट क्या होगा, हम कैसे बिड सेट करते हैं, किस तरीके से हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कैसे हम यूज़र्स को ग्रैब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस क्लास में आने वाले कुछ दिनों में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी ऐड रन करते हो, देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने जैसा कि मैसेज में भी लिखा था, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होते हैं आपके पेड पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब होता है फ्री। ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब होता है नेचुरल। ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब ये होता है कि जिसके लिए आपने कोई भी पैसा नहीं लगाया, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड, ऑर्गेनिक, फ्री, नेचुरल, ये सेम सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। इनका मतलब ये है कि भाई आपने कोई भी पैसे नहीं लगाया और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप अपने बैनर को शो कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिकली। कि भाई आपने क्या करा, आपने सोशल मीडिया में एक अपना प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करा अकाउंट और वहाँ पे आपने अपना एक बैनर जो है वो रन कर दिया। ये तो हो गया फ्री पार्ट कि लोग उस बैनर को देख रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें जो आपकी रीच होती है उसमें टाइम लगता है। ये जो रीच होती है ना, ये टाइम टेकन होती है और इसमें हम फोकस भी नहीं कर पाते ऑडियंस को कि भाई हम कौन सी ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहे हैं। सेम ये वाली प्रॉब्लम आती है ऑफलाइन मार्केटिंग वाली। जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग में भी रीच कम होती है, ऑडियंस अननोन होती है, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। ऑडियंस जो है वो अननोन है, जो भी यूज़र आपके अकाउंट में आ रहा है, आपके प्रोफाइल में आ रहा है, वही आपके ऐड को जो है वो आपके बैनर को जो है वो देख पाएगा। लेकिन सेकंड जो पार्ट है वो है पेड। अब पेड पार्ट का मतलब क्या हो गया, जैसा कि आपको नेम से ही पता लग रहा है पेड। पेड का मतलब ये है कि आपको नेचुरली कि कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पे करने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को पैसा पे करते हो तो नेचुरल है कि वो आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे साथ साथ। अब ये कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? ये आपको ऑनलाइन मार्केटिंग वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक रीच मिलेगी, आपको टारगेट और फोकस्ड ऑडियंस मिलेगी, आपकी ऑडियंस जो है वो नोन होगी, आपका बजट जो है वो सेट होगा। तो ये दो पार्ट होते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, एक होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट और एक होता है पेड पार्ट। मेरी वॉइस आ रही है, सुन पा रही हो ना? आप लोग सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ को? यस सर। ओके ओके ठीक है। ये भी है, कौन है यार? ये ना। हाँ, तो अब चलते हैं आगे की तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से हम जो है वो वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक की बात हम सबसे पहले क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी है। फेसबुक की बात हम सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक जो है उस पर सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो है वो अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा यूज़र्स ने अपने अकाउंट जो है वो फेसबुक पे क्रिएट करे हुए हैं। और सेकेंडली फेसबुक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चीपेस्ट प्लेटफॉर्म कहलाया जाता है। चीपेस्ट मतलब क्या होता है? चीपेस्ट मतलब है कि जो सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने ऐड को रन करेंगे, जिसमें हम बहुत ही कम बजट में और मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले सकते हैं, वो फेसबुक है। मैं दोबारा बता देता हूँ इस लाइन को। फेसबुक जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत ही कम बजट में और मैक्सिमम ऑडियंस जो है, मोर ऑडियंस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो हम ग्रैब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम रीच कर सकते हैं। तो वो एक फ़ेसबुक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं फ़ेसबुक की बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा हम फेसबुक पे फोकस करेंगे। फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके बारे में तो सब जानते हैं। तो सबसे पहले सीधा जो है हम फेसबुक ओपन करेंगे, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनके फेसबुक पर अकाउंट होंगे ऑलरेडी। तो अगर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम टाइप करो,
उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सरनेम टाइप करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो टाइप कर देनी है, जो भी आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो है उसको टाइप कर देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से मैंने ईमेल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ईमेल री एंटर, पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, साइन अप। तो सबसे पहले फेसबुक में आप, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ 3-4 स्टेप्स का प्रोसेस है और आपका फेसबुक में अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देखो जब भी हम फेसबुक पे वर्क करते हैं, देखो अब ईमेल में जाना पड़ेगा और एक कोड आया हुआ है, वो कोड हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैं जीमेल में जाऊँगा और जीमेल में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक कोड आया है, उस कोड को जो है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये कोड आ गया है FB11611। या तो आप ये कोड कॉपी पेस्ट कर दो या फिर यार कन्फर्म योर अकाउंट, दोनों ऑप्शंस हैं, कन्फर्म भी कर सकते हो और यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और कंटिन्यू। तो अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो देखो जब भी हम फेसबुक पे वर्क करते हैं ना, तो फेसबुक में सबसे पहले जो हमने अभी वर्क किया है वो है प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब होता है कि आपने अभी एक जर्नल अकाउंट बनाया है। इसके बाद अगर मान लो आपको कंपनी का कोई अकाउंट बनाना है या आपको इंडिविजुअल कोई अकाउंट बनाना है या प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पेज क्रिएशन करते हैं। एक प्रोफाइल में नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करा। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगर आप जाओगे मेन्यू में, तो सी मोर पे क्लिक करो और सी मोर पे क्लिक करने के बाद लास्ट में अगर आप देखोगे ना, थैंक यू, लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है पेजेस। पेजेस पे क्लिक करो। जैसे पेजेस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, क्रिएट न्यू पेज। तो यहाँ से मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। पेज का नेम जो है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के लिए पेज बना देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। तो मैंने पेज का नेम यही रखा है। कैटेगरी जो है वो मैं एजुकेशन कैटेगरी चूज़ करूँगा, एजुकेशन वेबसाइट कर देते हैं। बायोडाटा में लिख देते हैं वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। इसके बाद क्रिएट पेज पे क्लिक करो। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका पेज जो है वो इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 1 ऑफ 5 है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले लिखो है वेबसाइट का नेम। तो यहाँ से आपकी जो भी वेबसाइट है उसका नेम आप यहाँ पे टाइप कर देना। फ़ोन नंबर आपको यहाँ टाइप करना है, इंडिया चूज़ कर लेना उसके लिए, और ईमेल एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। मैं ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ से आपको प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ऐड करनी है। तो 2 पिक्चरें होती हैं, एक होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर और एक होती है आपकी कवर फ़ोटो। तो ये जो आप छोटा सा सर्कल देख पा रहे हो ये है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, और जो पीछे आप देख पा रहे हो बैनर टाइप, ये है आपकी कवर फ़ोटो। तो यहाँ से मैं पहले कवर फ़ोटो ऐड करता हूँ, 1 मिनट। डी ड्राइव डेटा, और यहाँ से मैं एक बैनर ले लेता हूँ। चलो मैंने ये वाला बैनर ले लिया कवर फ़ोटो के लिए। तो ये मैंने कवर फ़ोटो अपलोड कर दी है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेज क्रिएशन कर रहा हूँ, और इसके बाद हम यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर देंगे। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैं ये देख लेता हूँ अगर प्रोफाइल पिक्चर में अपलोड हो जाता है तो। डिफरेंट प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देते हैं, ये वाली कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी और कवर फ़ोटो। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक्शन बटन आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से आप एक एक्शन बटन जो है
ऐड भी कर सकते हो जिसमें बुक नाउ लिखा हुआ है, साइन अप लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे मान लो सेंड मैसेज जो है इसी का रहने देता हूँ, सेंड मैसेज बटन, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक वे बताऊंगा और कल मैं आपको बताऊंगा ऐड से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट करना है। तो देखो मैं अभी तो व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब अपने अपने व्हाट्सएप से ज़रूर अपने पेज को कनेक्ट करें। तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ और मैं अभी अपने फ्रेंड्स को भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आई है कि पेज नोटिफिकेशन जो है, जो फेसबुक आपको एक नोटिफिकेशन शेयर करेगा, क्या आप उसको ओपन करना चाहते हो या क्लोज़ करना चाहते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ओपन कर देते हैं और डन। तो 5 स्टेप्स जो हैं वो हमने अपने पेज क्रिएशन के कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप पेज को देख पा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के नाम से हमारा पेज क्रिएट हो चुका। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करनी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन अपलोड करोगे, जैसे अबाउट में गए तो अबाउट में आप जितने भी ये मेन्यू देख रहे हो, कॉन्टैक्ट और बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस क्या है, आपकी सर्विस एरिया क्या है, कहाँ कहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, फ़ोन नंबर ऐड करो, वेबसाइट का ऐड करो, सोशल लिंक आपके जो हैं वो ऐड करने हैं। आपके अगर मान लो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे सोशल मीडिया सर्विसेज दे रहे हो या एसईओ सर्विसेज दे रहे हो, तो उसका प्राइस रेंज क्या रहेगा, कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप वर्क कर रहे हो। तो ये कंप्लीट प्रोफाइल जो देख पा रहे हो ना, ये सब आपको फिल करना है। प्राइवेसी पॉलिसी का अगर आपका वेबसाइट पे कोई पेज है तो उसका यहाँ पे लिंक ऐड करना है। आपकी वर्क और एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दो, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, कॉलेज आपने कहाँ से किया, स्कूल कहाँ से पास किया है, कहाँ पे आप रहते हो, करंट सिटी कौन सी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि यहाँ से मैं एक बार सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में गया और फिर एक बार हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है पेज डिटेल्स, इसको एक बार ओपन करो। पेज डिटेल्स ओपन करने के बाद आपके सामने ना सेम यही इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे ओपन हो जाएगी, सेम मैनेज पेज में। तो जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना पेज जो है वो कहाँ से मैनेज करोगे। तो यहाँ से मैनेज पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज मैनेज की ये वाला पेज जो है ये सीधा ओपन हो जाएगा। ये देखो, अब आपके पेज पे कितनी रीच आई है, कितनी एंगेजमेंट्स हुई हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेज मैनेजमेंट में यहाँ पे इजीली आप देख पाओगे। वापस चलते हैं योर पेज पे। चलिए तो होम पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के पेज पे आ जाऊँगा। पेज पे आ गया, एडिट पे क्लिक करा, तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और इन्फॉर्मेशन जो है वो एडिट भी कर सकते हो। तो ये तो बात रही आपकी पेज से रिलेटेड। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मैं और बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सबसे पहले अपने पेज पे जाएंगे। तो ये हमारा पेज है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये हम अपने पेज के ऊपर आ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से हम पोस्ट में जाएंगे। तो अभी हमें पोस्ट अपलोड करनी है। पोस्ट अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, व्हाट इज़ इन योर माइंड, क्रिएट पोस्ट। तो मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। The concepts
covered under the course with SEO, SMO, PPC, ईमेल मार्केटिंग और फॉर एग्जांपल। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ना हैशटैग्स का यूज़ करना है। हैशटैग SEO, जो भी आपने अपने टेक्स्ट में लिखे हुए हैं वर्ड्स, उन सब के हैशटैग्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। हैश SMO नहीं है तो यहाँ पे लिख दो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया मार्केटिंग, और हैश लगा देते हैं सोशल मीडिया और हैश PPC। तो ये सारे मैंने कुछ हैशेस ऐड करे हैं। हैश में डिजिटल मार्केटिंग को भी ऐड कर देता हूँ। 38 मिलियन पोस्ट अवेलेबल है इसके रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्सन को टैग करना चाहते हो, किसी यूज़र नेम को टैग करना चाहते हो, तो आप @ का यूज़ करोगे। @ मान लो मैं किसी पर्सन को ऐड करना चाहता हूँ, ये आ गए, आशुतोष राणा को ऐड करना है, या फिर मान लो मुझे अमिताभ बच्चन को ऐड करना है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो जिस भी यूज़र को आप ऐड करना चाहते हो, अमित में किसी फ्रेंड को आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो जिस भी यूज़र नेम को आप ऐड करोगे उसके लिए @ का यूज़ करोगे। ये देखो मैं लिख देता हूँ, हैश और @ ये हम कब यूज़ करेंगे। हैश आप यूज़ करोगे जब आपको कीवर्ड्स को ऐड करना है। @ आप यूज़ करोगे जब आपको यूज़र नेम को ऐड करना है। ठीक है, कि आप चाहते हो कि ये जो आपकी पोस्ट है वो पर्टिकुलर जो यूज़र नेम्स हैं वो देखें। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी अपलोड कर देता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ से ये वाला बैनर अपलोड कर देता हूँ। तो ये बैनर मैंने अपलोड कर दिया और मैंने सिंपल इसको कर दिया पोस्ट। कंटिन्यू। तो अगर आप इसको एक इवेंट बनाना चाहते हो तो यहाँ से अपने एक इवेंट का नाम भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक इवेंट भी क्रिएट कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के नाम से। ओके, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने एक इवेंट बना दिया कि भाई 24 को 1 बजे जो है वो हम एक इवेंट जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। तो अब होम पे चलते हैं और एक बार अपनी पोस्ट को दोबारा देखेंगे। तो ये हमारी जो है वो पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ से पेज पे जाते हैं, ये देखो ये वो पोस्ट है जो हमने अभी पोस्ट करी है। तो ये जो हमने अभी वर्क किया है ये एक ऑर्गेनिक वर्क है। ये जो हमने वर्क किया है अभी ये एक ऑर्गेनिक और फ्री वर्क है। हमने क्या करा, हमने एक सिंपल जो है वो पोस्ट क्रिएट करी, क्रिएट पोस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने फेसबुक में साइन अप किया, उसके बाद आपने फेसबुक में लॉगिन किया, फिर उसके बाद आपने फेसबुक में प्रोफाइल क्रिएशन किया, फिर उसके बाद आपने फेसबुक में क्या किया, पेज क्रिएशन किया, फिर उसके बाद आपने फेसबुक में पोस्ट क्रिएशन किया। तो ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे हो, ये जो आपने प्रोसेस अभी तक फॉलो किया है ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। और जिसमें आपने जब पोस्ट क्रिएट करी तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। आपने टेक्स्ट ऐड किया, आपने क्रिएटिव ऐड किया है, आपने इसमें हैशटैग्स ऐड करे, आपने इसमें यूज़र नेम्स ऐड करना है तो यूज़र नेम्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने ऐड करी है अपने क्रिएट पोस्ट में। तो ये जो वर्क है ये एक ऑर्गेनिक वर्क है। हमने अभी तक ये जो वर्क परफॉर्म किया ये एक ऑर्गेनिक वर्क हमने परफॉर्म किया है। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा पेज है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के नेम से, जिसमें हमने कवर फ़ोटो और प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो हमने यहाँ पे अपलोड करी है।
एडिट करोगे तो यहाँ से प्रोफाइल और ये कवर फ़ोटो जो है वो आप एडिट कर सकते हो। अबाउट पे जाके आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशंस मिलेगा कि आपने अभी पोस्ट और टैग जो है वो किसी को अभी आपने शो नहीं करा है, किसी ने नहीं देखा है, मेंशन नहीं हुआ है। रिव्यूज़ अभी मिले नहीं है आपको। कोई भी रिव्यू आपको मिलेंगे पर्टिकुलर पोस्ट पे तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अपने सारे रिव्यूज़। इसके बाद यहाँ से मैनेज पे क्लिक करोगे तो सीधा आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ जाओगे। जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ से आप देख पाओगे अपने पोस्ट के रीच, अपनी पोस्ट पे कितनी एंगेजमेंट्स हुई हैं, वो आपके पेज को किस यूज़र ने लाइक करा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो जो आपने पोस्ट करी हुई है, जो जो क्रिएटिव आपने अपलोड करे हैं, उस पर कितनी रीच और कितने एंगेजमेंट्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। आप जब भी अपना प्रोफाइल पेज बनाओगे, प्रोफाइल क्रिएट करोगे, पेज क्रिएट करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी है। जैसे कि अभी कुछ स्टेप्स पेंडिंग है क्योंकि मैंने अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड नहीं करी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप की बटन ऐड नहीं किया, वेबसाइट ऐड नहीं करी है, लोकेशन नहीं डाली है। लेकिन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली अपलोड करनी है अपने पेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने वर्क अभी करा है ये एक ऑर्गेनिक वर्क है जो हमने अभी परफॉर्म किया है। तो यहाँ से ओवरव्यू में जाओगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इनसाइट मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंडर। फिर उसके बाद आपने जो रिसेंट कंटेंट अपलोड करा है वो यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे अपने पेज की ग्रोथ देख पाओगे। रिसेंट मैसेजेस जो आए हैं वो यहाँ पे पढ़ पाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपने इनसाइट्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा आप अपने facebook.com के प्रोफाइल पेज पे आ जाओगे। ठीक है, प्रोफाइल पेज के बाद यहाँ से आपको पेजेस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाना है। तो यहाँ से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के पेज पे जो है वो सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका वर्क होगा वो होगा आपका ऐड से रिलेटेड। तो इसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, अनरीड है, वेलकम टू फेसबुक। तो फेसबुक का ही मैसेज है। तो इसके बाद यहाँ से सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जब आप जाओगे तो उसके बाद सेटिंग्स की ऑप्शन आएगी। यहाँ से आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आती है कि आपको पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके चेंज करना है। इसको ओके कर दो, सीधा हम अकाउंट सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम अकाउंट सेंटर में आ गए हैं, जहाँ से हम अपने प्रोफाइल के डिटेल्स, पोस्ट कितनी करी है, कितनी रील्स अपलोड करी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अकाउंट सेंटर में जाओगे तो सीधा आपको पता लगेगा कि आपने कितने प्रोफाइल्स क्रिएट करे हैं अभी तक। आपने अभी एक ही प्रोफाइल क्रिएट करा था, ये वाला प्रोफाइल। उसका नेम, प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र नेम चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो क्लिक करने के बाद। तो फेसबुक जो है वो बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेटा कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मेटा कंपनी के बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें एक फेसबुक है और उसके बाद जो है व्हाट्सएप मेटा कंपनी का प्रोडक्ट है। जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे लिखा होता है बाय मेटा, और इसी के साथ साथ जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो भी मेटा का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको मेटा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे देता हूँ। देखो, मेटा प्लेटफॉर्म डूइंग बिजनेस एज मेटा के नेम से, और फॉर्मरली इसका पहले नेम जो था वो फेसबुक ही था, लेकिन बाद में मेटा हो गया क्योंकि बाकी जो और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इसमें इंस्टाग्राम आता है, इसमें आपका व्हाट्सएप आता है, थ्रेड्स आते हैं, तो ये बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो भी इसमें ऐड हो चुके हैं। इसलिए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स का नेम जो है वो इन्होंने मेटा कर दिया। और इसके जो बेसिकली जो ओनर हैं वो तो मार्क जुकरबर्ग हैं, सबको पता है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये मेटा कंपनी जो है वो वर्क करती है। तो अभी तक जो पढ़ा है ऑर्गेनिक से रिलेटेड, उसमें कुछ पूछना चाहो तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा एड्स के बारे में। तो कल की क्लास से हम एड्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज आप एक बार प्रोफाइल पेज बनाओ। प्रोफाइल पेज बनाने के बाद यहाँ से अपना एक कंपनी का पेज बनाना या अपना इंडिविजुअल एक पेज बनाना, और कल मैं आपको बताऊंगा कि ये एड्स जो है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, किस किस तरीके के एड्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम
ऑटोमेटिक एड्स बनाएंगे, कैसे हम मैनुअल एड्स बनाते हैं, किस तरीके से हम फेसबुक में कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। तो ये सारी क्लासेस जो है वो हमारी आगे की जो फर्दर क्लासेस है उसमें हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ से स्विच करोगे तो सीधा आप अपने पेज पे स्विच हो जाओगे इस तरीके से। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, बाकी हम कल की क्लास में जो है वो चीज़ें कवर करेंगे। तो आज अगर किसी को कोई भी